हाय। आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग स्टाइल्स की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स। और इस वीडियो के एंड में आप मुझे बताएंगे कि आपका पेरेंटिंग स्टाइल कौन सा है। सबसे पहले बात करते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग की। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग कौन सी होती है? जिसमें पेरेंट्स हैव स्ट्रिक्ट रूल्स, सेट डिमांड्स एंड आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव इन अ सेंस, उन्होंने रूल्स भी सेट कर दिए बच्चे के लिए और बाउंड्रीज भी सेट है, पर बच्चे की इमोशनल और सोशल नीड्स को वो समझते भी है। अब इसके बारे में थोड़ा एग्जाम्पल्स के साथ बताते हैं। जैसे कि अगर आपका टीवी का टाइम है, टीवी देखने को तब मिलेगा जब आपका होमवर्क कंप्लीट होगा। एक सिंपल रूल, सिंपल बाउंड्री। बट अगर आपको दिख रहा है कि आज आपका बच्चा अपसेट है, तो आप उसके पास जाके, आज आप मुझे उदास लग रहे हो, आज आप इतने हैप्पी नहीं दिख रहे हो, चलो कुछ हुआ है क्या, बात करो। देर इज एन ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन द चाइल्ड एंड द पेरेंट। इसका एक और एग्जाम्पल, आपका रोज का एक सिस्टम सेट है कि रोज रात को 10 o'clock इज द बेड टाइम। बट इफ इट इज अ फ्राइडे या एक वीकेंड है, आपका फैमिली मूवी नाइट है, तो यू लेट इट बेंड अ लिटिल। या आपके बच्चे का आज कल छुट्टी है या उसका मन है, तो आपने उसकी इच्छा के अनुसार भी एक दिन के लिए रूल को डेंड कर दिया। तो आप बच्चे के साथ रिस्पॉन्सिव भी हो, बट इन जनरल यू आर कंसिस्टेंट विद द रूटीन्स। एक और एग्जाम्पल, अब अगर आपका टीनेज बच्चा है, उनमें एक लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस और लॉजिकल मिसबिहेवियर, हर मिसबिहेवियर के लिए एक लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस आपने रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने बच्चे का, टीनेज बच्चा है और उसका घर आने का टाइम आपने रात के 9 बजे का सेट करके रखा, किसी दिन वो नहीं आया टाइम पर, लेट हुआ फ्रेंड्स के साथ मस्ती करते हुए, तो देयर इज अ वेरी सिंपल रूल कि आज आप रात को, और बच्चे ने इन्फॉर्म नहीं किया या वट एवर इट इज, की होता है ना कभी कभी, तो आपने बोला आज आप रात को 9 बजे नहीं आए, आपने अपना कर्फ्यू मिस किया, आज आपको फोन देखने को नहीं मिलेगा। नो वाईफाई, नो फोन प्रिविलेजेस फॉर यू। एक मिसबिहेवियर, अनलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस। इससे बच्चों पर क्या इफेक्ट होता है? तो इससे बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, इमोशनली वेल रेगुलेटेड होते हैं और सोशल स्किल्स उनके अच्छे होते हैं। दिस टाइप ऑफ पेरेंटिंग इज बाय द बुक्स कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट स्टाइल्स ऑफ पेरेंटिंग, बिकॉज इसमें बच्चे का और पेरेंट का ओपन कम्युनिकेशन होता है। पेरेंट बच्चे की नीड्स के लिए रिस्पॉन्सिव होता है, पर रूल्स एंड रेगुलेशंस भी सेट होते हैं बच्चे के भी। नंबर 2 बात करते हैं अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग की। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग होती है स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग, जिसमें पेरेंट की रिस्पॉन्सिवनेस कम होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन सेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइक अमिताभ बच्चन का एक मूवी में डायलॉग था ना, हमने कह दिया तो कह दिया, बस। अगर बच्चे ने किसी से चीज का सवाल पूछा है तो सिंपल सी बात है, बिकॉज आई सेड सो, मैंने कहा है तो करना है, खत्म। आप कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बस उसे रूल फॉलो करना है। छोटी छोटी गलतियों पर आप बड़े बड़े पनिशमेंट दे देते हो। बच्चे ने बेड पर दूध गिरा दिया तो तुम्हें 1 हफ्ता टीवी देखने को नहीं मिले, और एकेडमिकली बहुत प्रेशर है कि सिर्फ 100% आना चाहिए वरना बिल्कुल नहीं। जैसे कि 3 इडियट्स के सॉन्ग में था, 100% आया तो घड़ी वरना छड़ी। अब इससे बच्चे की डेवलपमेंट पर क्या इफेक्ट होता है इस टाइप ऑफ पेरेंटिंग का? बच्चे obedient तो होते हैं, पर उनका सेल्फ एस्टीम, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और इंडिपेंडेंस कम होता है, क्योंकि वो उन्होंने कभी इंडिपेंडेंटली किया ही नहीं, कि खुद को उन्होंने कभी एक्सप्रेस किया ही नहीं। इमोशनली नीडेड होते हैं ये बच्चे। तो तीसरी होती है परमिसिव पेरेंटिंग। परमिसिव पेरेंटिंग में यू गिव इन टू द चाइल्ड, बहुत ही लीनियंट पेरेंटिंग जो हो, बच्चे की हर डिमांड मान लेते हो कि ये ले, जितनी चॉकलेट खानी है खा ले, बस स्टोर में जाके रोना मत, मेरी बेइज्जती मत करना, है ना। आज स्कूल जाने का मन नहीं है, कोई बात नहीं, मत जा। हाँ, या आपके अगर सिबलिंग्स हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो अरे तुमने छोटे भाई को मारा, कोई बात, आगे से नहीं मारना। आई मीन देयर इजंट अ स्ट्रिक्ट रूल्स या रेगुलेशंस नहीं होते, आप बच्चे को हर चीज करने दे रहे हो। इसमें भी इफेक्ट बच्चे पर क्या रहता है? बच्चा इंडिपेंडेंट तो होता है, लेकिन डिसिप्लिन नहीं होता, उसको बाउंड्रीज नहीं पता होती, और इमोशनली ये भी वेल रेगुलेटेड नहीं होते, बिकॉज देव नेवर हर्ड नो फॉर एन आंसर, या उनकी हर जिद मानी गई होती है, तो ये भी दे आर नॉट वेरी वेल रेगुलेटेड इमोशनली। चौथी होती है नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग या अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग। इसमें पेरेंट्स बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं होते, नॉट दैट कि दे डोंट वांट टू, बट आजकल की रोजमर्रा की जिंदगी में पेरेंट्स आर वेरी स्ट्रेस्ड। काफ़ी पेरेंट्स अपनी रोज़ की लाइफ में या बेसिक नीड्स मीट करने में बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, कि आप बच्चे को फूड, वाटर, शेल्टर, एजुकेशन तो दे रहे हो, लेकिन बच्चे की इमोशनल, सोशल नीड्स को नज़रअंदाज करते हैं। आपके घर में 2 बच्चे हैं, बच्चे दोनों आपस में लड़े, तो आपने क्या किया? अपने आप अपने झगड़े सुलझाओ, मेरे पास टाइम नहीं है।
स्कूल तो आप बच्चे को भेज रहे हो, लेकिन स्कूल में बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे की नोटबुक्स मेंटेन है, बच्चे को स्कूल में कुछ उसने अचीव किया है या नहीं, हाउ इज़ ही डूइंग, यू आर नॉट मच बॉदर्ड अबाउट दैट और यू डोंट हैव द टाइम टू लुक इनटू दैट। इसमें बच्चे बहुत ही लो सेल्फ एस्टीम के साथ होते हैं, दे हैव पुअर सोशल स्किल्स, लो कॉन्फिडेंस, नॉट वेल इमोशनली रेगुलेटेड। 5वीं होती है हेलीकॉप्टर पैरेंटिंग। हेलीकॉप्टर पैरेंटिंग क्या होती है कि आप हेलीकॉप्टर की तरह हर समय बच्चे के ऊपर बस हवर कर रहे हो, हवर कर रहे हो। एक बच्चा एक बच्चे के साथ खेल रहा है, आपके पड़ोस में गया है, आप हर 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद चेक करने जाओगे, ठीक तो है ना? तू ठीक तो है ना? तेरा मन तो लग गया ना? खेल रहा है ना? सही है? you're at मैकडॉनल्ड्स और समवेयर जहाँ बच्चा खेल रहा है, वो प्ले एरिया होता है ना बच्चे का, वहाँ भी आप हर 5 मिनट 10 मिनट बाद चेक करने जा रहे हो। ऑल्दो चेक करना चाहिए बच्चे को आजकल के माहौल से, बट यू आर टू ओवर इन्वॉल्वड इनटू इट, या आप खुद भी स्ट्रेस में हो कि हाय कहीं से कुछ हो ना जाए, कहीं से कुछ हो ना जाए। आप खुद भी एंजाइटी में रहते हो और बच्चा भी उसी स्ट्रेस में रहता है। बच्चे का स्कूल का रिपोर्ट लिखना है या बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में काम करना है, तो आप खुद करो, अरे तेरी राइटिंग गंदी है, मैं सुंदर-सुंदर कर देती हूँ, तेरे को अच्छा ग्रेड मिलेगा। थिंग्स लाइक दैट यू आर डूइंग फॉर योर चाइल्ड, है ना? स्कूल में बच्चे का छोटा-सा डिसएग्रीमेंट हुआ एंड यू आर कॉलिंग द टीचर कि ऐसा क्यों किया या आपने ऐसा क्यों किया, मेरे बच्चे को इसने ऐसा क्यों किया। यू आर नॉट लेटिंग द किड हैंडल देयर इश्यूज देमसेल्व्स। का बच्चों पर क्या इफेक्ट होता है? नॉट वेरी वेल इमोशनली रेगुलेटेड, दे हैव लॉट ऑफ एंजाइटी व्हेन इट कम्स टू मेकिंग डिसीजंस, बिकॉज़ उन्होंने कभी भी इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन नहीं लिया होता। एंड लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब वो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं होते, दे रियली नीड समबडी टू डू थिंग्स फॉर देम, बिकॉज़ दैट इज़ हाउ दे हैव बीन रेज़्ड। तो ये बात हमारी छठी टाइप की पेरेंटिंग की, जो होती है फ्री स्टाइल पेरेंटिंग। फ्री स्टाइल पेरेंटिंग में आप बच्चों को अपने वर्ल्ड में एक्सप्लोर करने देते हो विद इन अ रेंज। आई मीन यू आर देयर टू वॉच देम, बट यू लेट देम डू थिंग्स ऑन देयर वर्ल्ड। जैसे कि आपके अगर 2 बच्चे हैं एंड इफ देयर इज़ अ वन बिस्किट और अ वन कैंडी और अ चॉकलेट बचा है, तो आप उनको बोलते हैं, "अब ये तुम दोनों डिसाइड करो तुम इसे कैसे खाओगे। अपने आप शेयर करो, जो करना है तुम आपस में डिसाइड करो। यू आर देयर बट यू लेट देम सॉल्व देयर ओन कॉन्फ्लिक्ट्स।" आप पार्क में बच्चों को वॉच तो कर रहे हो, बट यू टेल देम जाओ एक्सप्लोर करो, खेलो, नए दोस्त बनाओ, खेलो, पार्क को एक्सप्लोर करो। या यू गिव देम, थोड़े बड़े बच्चे हैं तो यू गिव देम मनी, यू टेल देम रोड से क्रॉस करके कि ध्यान से रोड क्रॉस करो और सामने वाली शॉप से ये सामान ला कर दो। इस टाइप की पेरेंटिंग का बच्चों पर क्या असर होता है? दे आर वेरी इंडिपेंडेंट, they can make their own decisions and very resilient and disciplined as well. They know their boundaries, they know their limitations, and they have very good problem solving skills. Though the children in helicopter parenting के जो बच्चे होते हैं, जो उन घरों में पले होते हैं, they have very poor problem solving skills because उन्होंने कभी खुद से कोई प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं की होती। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स। अब कोई भी घर में जिस तरीके से हमारे बच्चे बड़े होते हैं, उनके बिहेवियर चेंज होते हैं, हमारे पेरेंटिंग स्टाइल्स भी चेंज होते हैं। वी कैन नॉट हैव अ फिक्स्ड टाइप ऑफ अ पेरेंटिंग स्टाइल, ऑल्दो मेजरली कोई ना कोई स्टाइल आपका होगा पेरेंटिंग का, पर उसको भी कभी ना कभी बच्चे की नीड, बच्चे के बिहेवियर के हिसाब से चेंज करना ही पड़ता है। समटाइम्स यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट, समटाइम्स यू हैव टू बी सॉफ्ट विद योर चाइल्ड। तो डू कमेंट बिलो कि किस टाइप की पेरेंटिंग आपको पसंद है और किस टाइप के पेरेंट आप हो। राइट इन द कमेंट्स बिलो कि आपका पेरेंटिंग स्टाइल कौन सा